हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 17 इंडियन लैंग्वेजेस। आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट द इंडियन लैंग्वेजेस। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। हमें क्या करना है बच्चों? हमें इन लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट है बच्चों, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है? और इसका आंसर है बच्चों E22। नेक्स्ट है बच्चों, तेलुगु एंड कन्नड़ा लैंग्वेज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द सेम स्क्रिप्ट। विच स्क्रिप्ट इज इट? तो बच्चों जो तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज है वो सेम स्क्रिप्ट से डिराइव्ड हुई है। और वो स्क्रिप्ट कौन सी है? वो है बच्चों ब्राह्मी स्क्रिप्ट। प्लीज राइट ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन डिड द डिस्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज गेट फाइनलाइज्ड? जो बंगाली लैंग्वेज की डिस्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट है वो कब फाइनलाइज हुई? इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 5th century, 5th century। नेक्स्ट है बच्चों, which two modern languages of India are called the twin sisters? ऐसी कौन सी दो मॉडर्न लैंग्वेज है इंडिया की जिनको हम ट्विन सिस्टर्स भी कहते हैं? और इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है बी और डी। वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? उर्दू है और हिंदी है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय द बुद्धिस्ट इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में बुद्धिस्ट कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? और इसका आंसर है बच्चों जी, पाली। विच स्क्रिप्ट वाज द एंसेस्टर ऑफ मोस्ट साउथ एशियन राइटिंग सिस्टम? कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि एंसेस्टर है सारी साउथ एशियन राइटिंग सिस्टम की? और वो है बच्चों ड्रेविडियन, ऑप्शन नंबर आई, ड्रेविडियन। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय जैन्स इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में जो जैन्स होते थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? इसका आंसर है बच्चों प्राकृत। लास्ट है बच्चों, ग्रंथा इज अ सबसेक्शन ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैंग्वेज? जो ग्रंथ है वो किस ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का सबसेक्शन है? इसका आंसर है बच्चों सी, ड्रेविडियन लैंग्वेजेस। प्लीज राइट ड्रेविडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे बच्चों एक फैक्ट है, हिंदी वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स एवोल्यूशन इन डिफरेंट एरास। तो बच्चों जो हिंदी लैंग्वेज है वो डिफरेंट नेम से जानी जाती है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स evolution. It was known as अपभ्रंश at its earliest stage. जो हिंदी लैंग्वेज है बच्चों जब उसका अर्लीस्ट स्टेज था, मतलब जब वो न्यू बनी थी, उसको अपभ्रंश नाम से जाना जाता था। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।